कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज़्यादा ताकतवर, कोई किसी भूल में ना रहे। तालिबान ने अपने तर्ज़ हुकूमत का खुलकर ऐलान कर दिया। यूँ कहने अब दुनिया के सामने अफ़गानिस्तान एक नया इस्लामी किला बनकर सामने आने लगा है। और यकीन करें, जो खबर आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो सुनकर आपको भी यकीन आ जाएगा कि वाकई अफ़गानिस्तान एक बदला हुआ अफ़गानिस्तान बनने जा रहा है। खालिस इस्लामी रियासत जो अब इल्म हासिल करेगा, चाहे उसे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आज अफ़गान तालिबान अमेरिका को शिकस्त देने के बाद एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। तालिबान की आला क़यादत ने ऐसा ज़बरदस्त ऐलान कर दिया जिसके बाद मगरबी ताकतों के होश उड़ गए हैं। भारत की रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। दोस्तों, अमरीकी इनखला के बाद ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि तालिबान की नई हुकूमत कैसी होगी। क्या तालिबान दुनिया मतलब मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रखेंगे या सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ अपना लेन देन करेंगे? तो जनाब नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बल्कि इससे बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। दोस्तों, इंतहाई बावसूख ज़राए से ये खबरें कन्फर्म हुई हैं जिसमें तालिबान की आइंदा आने वाली हुकूमत और उनकी हिकमत अमली क्या होगी, मुकम्मल प्लान मंजर आम पर आ गया है। तालिबान के इंतहाई करीबी ज़राए से ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि अमरीकी इनखला मुकम्मल होने के बाद अब तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तकरीबन मुकम्मल कर ली है और किसी भी वक्त उनकी जानिब से हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। अफगान नशरियाती इदारे ने तालिबान रहनुमा के हवाले से अपनी खबर में दावा किया है कि नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक तालिबान की आला क़यादत की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान का कहना है कि नए निज़ाम में हैबतुल्लाह सरबराह होंगे, जिनके मातहत सदर या वज़ीर आज़म होगा जो मुल्क चलाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह की इंतहाई करीबी शख्सियत ने यह दावा भी किया है कि अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर सिर्फ और सिर्फ हैबतुल्लाह ही होंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस इस्लामी हुकूमत का ऐलान करेंगे वो आलमे इस्लाम के लिए एक मॉडल हुकूमत होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि हैबतुल्लाह अखवंदज़दा हुकूमत का हिस्सा होंगे और तमाम मामलात उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ करेंगे। अफ़गान टीवी ने गैर मुसद्दक़ा इतलात की बुनियाद पर रिपोर्ट किया कि तालिबान की नई हुकूमत में वज़ीर आज़म का ओहदा भी मौजूद होगा जो हैबतुल्लाह के मतहत काम करेगा। तालिबान की इस नई हुकूमत का निज़ाम ना खिलाफत पर कायम होगा और ना ही जमहूरिया पर, बल्कि ये खालिस इस्लामी असूलों के मुताबिक निज़ाम चलेगा जिसमें सज़ा और जज़ा खालिस इस्लामी असूलों के मुताबिक दी जाएंगी। दोस्तों, यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि तालिबान की नई हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह इशारा दिया गया है कि दुनिया उन्हें तंग नज़री से ना देखे। अब अफ़गानिस्तान पहले जैसा अफ़गानिस्तान नहीं रहेगा कि जब जिसका दिल चाहा आकर बमबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हम बहुत जल्द अपने हमसाया ममालिक के साथ मिलकर दुनिया की जदीद से जदीद तरीन फोर्स तैयार करेंगे ताकि आइंदा किसी की भी जरूरत ना हो कि वह अफ़गानिस्तान की सरजमीन सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। हैबतुल्लाह के इंतहाई करीबी साथी ने यह भी दावा किया है कि हैबतुल्लाह इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को वज़ीर दिफा बनाने जा रहे हैं, जो दीगर ममालिक के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की फ़ोर्स को एक नाकाबिल शिकस्त आर्मी बनाएंगे, जिसके लिए चीन और रूस नई अफ़गान हुकूमत की सबसे पहली तरजीह होंगी। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक तालिबान के हाथ 85 अरब डॉलर के अमरीकी हथियार लगे हैं, जिनमें अमरीकी अफवाज ने जाते जाते मामूली नुकसानात किए हैं। तालिबान क़यादत का कहना है कि तमाम अमरीकी हथियार अब चीन के हवाले करेंगे, जिन्हें वो दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर अफ़गान फोर्सेस के हवाले करेंगे। दोस्तों, आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो अफ़गान हुकूमत के नए सेटअप का ऐलान कर दिया गया होगा या अगले चंद रोज़ में मुतवक्का होगा। इस वक्त अफ़गानिस्तान का एक सूबा पंशेर गैर मुल्की ताकतों के कब्ज़े में है, जिसके बारे में हैबतुल्लाह के करीबी साथी ने दावा किया है
कि यहाँ अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह के साथ साथ कुछ गैर मुल्की शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इंडिया को अब अपने होचे हथकंडों से बाज आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और हम भारत के साथ कुछ गलत कर बैठें। उन्होंने भारत को वार्निंग देते हुए कहा कि हमने कतर में भारतीय सफ़ीर को वार्निंग देने के लिए गुज़िश्ता रोज़ बुलाया था कि जाओ और अपने वज़ीर आज़म मोदी को पैगाम दे दो कि पंजशेर समेत आइंदा कभी भी भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी करवाने की कोशिश की तो इसका ख़तरनाक रद्द-ए-अमल अफ़गानिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक इस वक्त पंजशेर के इलाके में लड़ाई आखिरी मराहिल तक पहुंच चुकी है। तालिबान ने पंजशेर के 3 अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं जिनके बारे में इतलात हैं कि वो भी अगले 24 घंटों में फतह कर लिए जाएंगे। और इस पूरी कार्रवाई में इस बात का कवी इम्कान है कि अशरफ गनी की तरह अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह पहले ही फरार हो चुके हों, क्योंकि ये दोनों गैर मुल्की एजेंट्स हैं जो डॉलरों के एवज़ अफ़गान सरजमीन को दूसरे ममालिक के लिए दहशत गर्दी के तौर पर माजी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि अहमद मसूद के बराह रास्त राब्ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के नेटवर्क से भी हैं और अहमद मसूद भी दाइश और टीटीपी को पंजशेर में महफूज ठिकाने मुहैया करता रहा है जहां दहशत गर्दों को बाकायदा ट्रेनिंग का काम किया जाता था। दोस्तों, हैबतुल्लाह के करीबी साथी ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ने मुल्ला याकूब, जिन्हें वो नई अफ़गान हुकूमत में वज़ीर दिफा मुकर्रर करने जा रहे हैं, को मिशन पंजशेर के लिए रवाना किया है और मुल्ला याकूब खुद पंजशेर मिशन को लीड कर रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह ने मुल्ला याकूब को हुक्म दिया है कि जुम्मे से कबल वादी पंजशेर को फतह करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ही हम नई हुकूमत का ऐलान करें और उस वक़्त पंजशेर समेत पूरा अफ़गानिस्तान दुश्मनों से पाक होना चाहिए। ख्याल रहे कि अफ़गान तालिबान पहले ही गवर्नर्स, पुलिस चीफ्स और सूबों और इजला के लिए पुलिस कमांडर्स का ऐलान कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि नई अफ़गान हुकूमत का निज़ाम पार्लिमानी होगा, सिदारती या फिर खिलाफत के असूलों पर मबनी होगा। तालिबान के एक और रुकन अब्दुल हनान हक्कानी ने बताया कि हर सूबे में इमारात इस्लामी फ़ाल है, हर सूबे में गवर्नर्स मौजूद हैं जिन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, हर ज़िले में ज़िले गवर्नर भी मौजूद हैं, पुलिस चीफ्स भी तैनात हो चुके हैं जो लोगों के लिए खिदमात फराहम कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक तो मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, ताहम नए निज़ाम का नाम, कौमी परचम और कौमी तराने से मुतल्लिक अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए जाने के बावजूद अब तक मंजरे आम पर नहीं आए। अलबत्ता तालिबान ने तस्दीक की है कि वो कंधार में मौजूद हैं। अफ़गान अमूर के माहिरीन का ये भी कहना है कि मुमकिना तौर पर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा पस मंज़र में रहकर मामलात चलाएंगे और मुमलिकत के अमूर में उनकी राय हतमी होगी। दोस्तों, जाते जाते एक बात आपके ज़हन नशीं करता चलूँ, सकूते काबल हो चुका। अब अगली बारी कश्मीर और फ़लस्तीन की है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब खालिस इस्लामी रियासत कायम होने जा रही है जो आलमे इस्लाम के लिए एक मिसाली हुकूमत होगी, जो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि आलमे इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी। वो कैसे, ये आने वाला 1 साल तालिबान हुकूमत का आपको बता देगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।